अब कुछ और बातें हैं जो हमारे मन को शांत नहीं रहने देती। हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो अपने अंदर की बातों को देखें। क्या हमारे मन में बहुत सारी पुरानी बातें तो नहीं भरी हुई हैं? उनको हम मेडिटेशन के द्वारा निकाल देंगे। थोड़ा देर बैठ करके 5 मिनट शांत भाव से बैठ जाया करिए। वो मन में पुरानी बातें आएंगी, वो आती हैं निकलने के लिए। सरफेसिंग कहते हैं इसको। जैसे समुद्र में जो गंदगी होती है वो समुद्र के हिलने से सरफेस पर आ जाती है। जैसे आप किसी चीज़ को हिलाते हैं तो नीचे बैठी गंदगी ऊपर आ जाती है, उड़ जाती है। जैसे हम शांत होकर बैठते हैं तो मन शांत नहीं होता, मन और हिलने लगता है और पुरानी बातें ऊपर आ जाती हैं। ऊपर आने से क्या फ़ायदा होता है? ये निकल जाती हैं। स्वामी राम सुखदास जी ने एक जगह कहा कि पुरानी बातें याद आती हैं तुम्हें, तुम सोचते हो याद आ रही हैं, याद नहीं आ रही, निकल रही हैं। तो हम कहते हैं बार बार आती हैं वो तो याद, तो बार बार याद आकर वो इतनी भरी हुई हैं कि वो बार बार याद आकर धीरे 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 करके निकलती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं, और एक दिन आएगा वो सब निकल जाएंगी। तो चिंता मत करो, परवाह मत करो। कोई बात बार बार याद आती है तो बिल्कुल चिंता मत करो, निकल जाएगी एक दिन। पकड़ो मत, उसको पकड़ो मत। जैसे हम उसको पकड़ लेते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, वो बात पक्की हो जाती है। पकड़ो मत, उसको देखते रहो। मेडिटेशन में करना क्या होता है? ऑब्जर्व करना होता है थॉट्स को, थॉट प्रोसेस को देखते रहते हैं। वो निकलता रहता है, जाता रहता है, और धीरे धीरे करके व्यक्ति खाली हो जाता है। खाली मतलब विचारों से खाली, शांत हो जाता है मन उसका। मन में आने वाली बातों को देखना है और छोड़ देना है, पकड़ना नहीं है। गिल्टी फीलिंग्स होती हैं मन में हमारे पुरानी बातें रखी हैं, कुछ गिल्टी फीलिंग्स हैं। मेरे से ऐसा हो गया, मैंने गलती कर दी, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, ऐसे करके ये गिल्टी फीलिंग्स बैठ जाती हैं मन में। गुस्सा बैठा हुआ होता है मन में, पुराना, समय समय पर निकल के आता है। किसी को देखते हैं गुस्सा आता है, उसको देखते हैं गुस्सा आता है, पुराना बैठा हुआ है। तो उसको निकलने दें, मतलब सरफेसिंग होने दें, यानी शांत भाव से बैठें। क्रोध आता है उसको देखते रहें, वो धीरे धीरे करके हल्का पड़ जाएगा। क्रोध करें नहीं, किसी पर क्रोध करें नहीं, धीरे धीरे करके कम करते जाएं इस आदत को। फिर किन्हीं किन्हीं को सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशनल फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं। सप्रेस ज़्यादा करने से डिप्रेशन हो जाता है। अपनी बात को कहना आना चाहिए हमको, ये सीखना होता है अपनी बात को कहना, ठीक से कहना, लड़ कर कहना, झगड़ कर कहना, डांट कर कहना, रो कर कहना, तरह तरह से अपनी बात को कहने का लोग करते हैं। उसमें क्या बेस्ट तरीका है? अपनी बात को ठीक से कहना। उससे फिर सप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। तो अपनी बात को कहना सीखें। फिर मन में ब्लेम्स एंड कंप्लेंट्स भरी रहती हैं, आक्रोश हैं, दूसरों के प्रति ब्लेम्स हैं, उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा, शिकायतें हैं। क्या करोगे पुरानी चीज़ों को रखकर? फिर वही जैसे कल बात चली थी, जब ये सारी चीज़ें हमारे मन में होती हैं तो धीरे धीरे करके शरीर जो है वो अस्वस्थ रहने लगता है, बीमार रहने लगता है। हमारी एक सत्संगी है अलीगढ़ में, तो उनकी एक जने से लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। पर उन्होंने उस लड़ाई को इतना दिल पर ले लिया कि 3 महीने के अंदर उनकी इतनी तबीयत खराब रहने लगी, इतनी जोर की एसिडिटी हो गई, सारा शरीर कांपे, नींद ना आए, रात को जलन हो, डकारें आए तो खट्टी खट्टी मुंह में पानी आना, बहुत जोर की एसिडिटी, और कितनी भी दवा करें कोई फायदा ही नहीं। तो इधर से एक बात कही, ऐसा लगता है आपके मन में कोई बात बैठ गई है, उसको कर लो आप।
उसको कह लो। एक दूसरा, जिसके साथ हुई है उससे भी बात कर लो। तो उन्होंने दोनों काम करे। उन्होंने गुरुद्वार पे भी शेयर करा अपनी फीलिंग्स को सारी, उसके बाद जिससे बात हुई थी उसके साथ भी शेयर करा, बात कही, और वो फिर धीरे धीरे करके ठीक हो गई। महीने भर में मेरे ख्याल में वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मन में पड़ी हुई बातें, मन में पड़े हुए विचार, मन में पड़ी हुई द्वेष की बातें, किसी के प्रति क्रोध, आक्रोश, ब्लेम्स, कंप्लेन्स, रिजेंटमेंट्स, जलन, ईर्षा, चिड़न, कुढ़न, ये सब बीमारियां लाती हैं हमारे ऊपर। उस पर नहीं, जिससे हम चिढ़ते हैं उसका कुछ नहीं होगा, हमारे अंदर खराबी आएगी, हम बीमार पड़ने लगेंगे और धीरे धीरे करके सीरियस बीमारियां हो जाती हैं। तो अपने मन को साफ करते जाएंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, बहुत खींचकर नहीं, कमर को सीधा, आराम से सीधा। हाथों को अपने चाहे ऐसे रख लीजिए, चाहे ऐसे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे, जिसमें आपको आराम मिले वैसे अपने हाथों को रख लीजिए। मन में हमारे बहुत सारी बातें पड़ी हुई हैं, अनेक जन्मों की, हमें याद भी नहीं है, पता भी नहीं है, पर वो निकल निकल के आती हैं। उन बातों से ऊपर उठने के लिए अपने मन को शांत रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने सर को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि रिलैक्स बॉडी में ही रिलैक्स्ड माइंड रहता है, शांत शरीर होता है। मतलब रिलैक्स्ड शरीर जब होता है तो उसमें मन भी रिलैक्स्ड रहता है। सर को अपने रिलैक्स करेंगे, फेस मसल्स को रिलैक्स करें, गर्दन रिलैक्स करें, दम ढीला छोड़ते जाइए। जिस शरीर के ऑर्गन की पार्ट की बात हो रही है उसको ढीला कर दीजिए, टाइटनेस को हटा दीजिए। कंधे रिलैक्स, दोनों हाथ, पूरी आर्म्स, हैंड्स रिलैक्स, सीना, चेस्ट रिलैक्स, स्टमक, पेट, एब्डोमेन, पूरी रीढ़ की हड्डी रिलैक्स। शरीर का नीचे का हिस्सा, पेल्विक गर्डल रिलैक्स, थाइज, टांगें, लेग्स रिलैक्स, काफ मसल्स रिलैक्स, पैरों की एड़ियां, पैरों के तलवे रिलैक्स, पैरों की उंगलियां एकदम रिलैक्स।
हमारा सारा शरीर एकदम रिलैक्स्ड है। अब अपने ध्यान को आँखों में ले आइए, आईज में ले आइए। सारा ध्यान हमारा अपनी आँखों में है, आँखें बंद हैं, सामने कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारा सारा ध्यान अपनी आँखों में सिमट गया है। थोड़ी देर अपनी आँखों में रुके रहिए। अपने पूरे ध्यान को अपनी आँखों में एकाग्र कर लीजिए। सांस आ रही है, जा रही है। सांस, हमारी ब्रेथ आ रही है, जा रही है। नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसी सांस आ रही है, जा रही है, वैसे ही ठीक है। हमारा ध्यान अपनी आँखों में। हमारे चारों तरफ सुप्रीम कॉस्मिक एनर्जी, भगवान की चेतन शक्ति हमारे चारों तरफ है। थोड़ा थोड़ा प्रकाश जो हमको दिख रहा है, वही प्रकाश बाहर चारों तरफ सूर्य के प्रकाश जैसा फैला हुआ है। उसमें बहुत शक्ति है हमारी बॉडी को हील करने के लिए, हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए। परमात्मा की शक्ति चारों तरफ विद्यमान है। हमारे सर के ऊपर ब्रह्मरंध्र होता है, उसमें से परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है और हमारे सारे शरीर को हील करती है। हमारे माइंड को, हमारे मन को हील करती है। हमारी बुद्धि को सात्विक बनाती है। बुद्धि में अच्छे विचार आते हैं। तो वो परमात्मा की शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारे मन को, बुद्धि को, ब्रेन को, हमारे ब्रेन को अच्छे विचारों से भर रही है, सात्विक बना रही है। बुरे विचार, नेगेटिविटी उस करंट के साथ, उस एनर्जी के साथ शरीर के नीचे के हिस्से की ओर बहते जा रहे हैं और पैरों के तलवे से निकलकर जमीन में प्रवेश कर रही है नेगेटिविटी। जमीन में नीचे बहुत हाई टेम्परेचर है, गरम लावा है, उसमें जाकर के वो सारी नेगेटिविटी भस्म हो रही है। हमारे शरीर में पॉजिटिविटी भर रही है। हमारा मन, हमारा ब्रेन पॉजिटिविटी से भरता जा रहा है। सुप्रीम कॉस्मिक एनर्जी हमारे पूरे शरीर में फैल गई है। We have become very positive.
निगेटिविटी सब धरती में जा रही है। भगवान की कॉस्मिक एनर्जी ने सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया है। हम अपने को बहुत हल्का, बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। वी आर हैविंग थॉट्स ऑफ लव, जॉय एंड पीस। मन शांत है। हमारे अंदर में भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम आ गया है। खुशी है, शांति है, भरपूरता है। अब हम पहले से कहीं ज़्यादा प्रसन्न हैं, शक्ति महसूस कर रहे हैं, खुश हैं। नेगेटिविटी निकल गई है, पॉजिटिविटी आ गई है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, अनंत शुक्राने हैं, जो हमारी सारी नेगेटिविटी को हटाकर हमको पॉजिटिविटी देते हैं, मन को शांत करते हैं, बेकार की बातों से मन को हटाते हैं, भगवान में लगाते हैं। गुरु भगवान के अनंत शुक्राने हैं। धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोल सकते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को साष्टांग प्रणाम है। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना। अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मन से, वचन से, कर्मों से हम किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न दें, तकलीफ न दें,
हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो। सच बोलें और प्रिय बोलें। सच का मतलब ये नहीं होता कि हम सच तो बोलें लेकिन कड़वा करके बोलें, नहीं। सच बोलेंगे, प्रिय शब्दों में बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे। हमारे कारण किसी को दुख ना हो, तकलीफ ना हो। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जीवन में, आप देखते होंगे, हमें पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। कोई ऐसा कर रहा है कि जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन हम चुप रह जाते हैं, सहन कर जाते हैं। सहन करने से हमारा आंतरिक बल बढ़ता है। सहन करने से हमारे अंदरूनी जो ताकत है वो बढ़ती है, और अंदरूनी ताकत ही हमको भगवान से जोड़ती है। बिना ताकत वाला कमज़ोर आदमी भगवान से भी नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि भगवान से जोड़ने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्यवान व्यक्ति चाहिए। कमज़ोर आदमी का तो मन कहीं नहीं लगता, कहीं नहीं लगा सकता। वो न पढ़ सकता, न खेल सकता, न खा सकता, न ठीक से जी सकता, न जोर से हंस सकता। छींक आएगी तो ऐसे करके रह जाते। देखा होगा कभी आपने किसी को छींक आते, खत्म, पता ही नहीं चला छींक भी आई। कुछ लोग छींकते हैं तो ऐसा लगता है घर हिल गया पूरा। तो फेफड़ों में कितनी ताकत है। एक उदाहरण है, शरीर में हमारे कितने सारे ऑर्गन्स हैं, फेफड़ों की ताकत पता चलती है छींक से। तो ऐसे पूरे शरीर में हमारे जगह 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 ऑर्गन्स हैं, उनमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। ये सब आती है सहन करने से। जितना जीवन में जिसके सहनशीलता होगी, वो उतना अंदरूनी शक्ति वाला होगा, बल वाला होगा, तेज, क्षमा, धैर्य। भगवान ने जो कहा, अंदर की ताकत, इसको तेज कहते हैं, जिसके प्रभाव में आने से, किसी उस व्यक्ति के संपर्क में आने से, जैसे मान लीजिए हमारा भजन चलता है अच्छा, तो हमारे संपर्क में कोई आएगा, उसका भजन चलने लगेगा, उसका भी भजन होने लगेगा, जितनी देर वो हमारे सानिध्य में, संपर्क में रहेगा। दूर हो जाएगा तो फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन हमारे सानिध्य का प्रभाव ये तेज है। सच बोलें, प्रिय बोलें। कुछ लोग सच बोलते हैं, कड़वा करके बोलते हैं, खराब तरह से बोलते हैं। नहीं, सच बोलें तो थोड़ा कोशिश करें, आदत डालें हम ऐसी कि सच बोलेंगे लेकिन उसको ठीक से प्रेजेंट करेंगे, बात को अपने अच्छे से रखेंगे, किसी को दुखी नहीं करेंगे सच बोलकर। बात को समझाना है, सासें बहू को बहुत समझाती हैं, बहू लोगों को, तो दोनों तरीके होते हैं, डांट कर, जोर से बोलकर, और एक होता है ठीक शब्दों में बात को बता देना। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वो तो अलग बात है, कभी कभी सबको आ जाता है, पर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कैसे बोलते हैं, सच बोलते हैं लेकिन उसको ठीक तरह से बोलते हैं। यह व्यवहार में बहुत ज़रूरी बात है। व्यवहार भी हमारा अच्छा होना चाहिए। कोई हमारा बुरा कर दे, उस पर क्रोध नहीं करना। बुरा कई तरह से होता है, कई तरह से बुरा होता है, दृष्टि से भी बुरा होता है। हम किसी को बुरी नज़र से देखते हैं, ये भी उसका बुरा करना है। खराब नज़र से देखते हैं, नीची नज़र से देखते हैं, किसी को मंदा करके देखते हैं, गंदा करके देखते हैं, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा करके देखते हैं। ये भी एक प्रकार का क्रोध है, हीन भावना करके दूसरे को नीचा करके देखना। सब भगवान के रूप हैं। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मुझे सब प्रिय हैं, सब मेरे अपने हैं। हम कैसे करके देखते हैं? हमको कितना अहंकार है कि हम दूसरों को नीचा करके देखते हैं।
तो कोई अगर हमारा अपकार भी कर देता है, बुरा भी कर देता है, तो उस पर क्रोध नहीं करना है, सहन कर जाना है। बोलने से कभी बात नहीं बनती है। हम सोचें बोल करके इसको किसी तरह, उसने हमारे साथ ऐसा किया, हम भी इसको दबाएंगे, हम भी यूँ करेंगे, कोई एक मारे हम चार मारेंगे, इन बातों से नतीजा कुछ नहीं निकलता है, बात बिगड़ती है हमेशा। चुप रह जाने से, भगवान के समर्पित हो जाने से, हे नाथ हम आपके समर्पित हैं, किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा, हम आपके समर्पित हैं, आप जाने, आप देखिए कैसे करना है। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। कर्म जब भी हम करते हैं कोई, तो अहंकार करते हैं, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैंने इतनी सेवा करी, मैंने इतना किया। ये तो प्रभु का प्रेम है, उनकी कृपा है कि उन्होंने हमारे शरीर से सेवा करा ली। जरा सी देर में हड्डी टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, सेवा नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। ये भगवान की कृपा होती है, भगवान की शक्ति होती है, भगवान की सामर्थ होती है सब। तो भगवान करा लेते हैं, उनका शुक्राना है। कर्तापन का अभिमान कभी ना आए, भगवान ने करा लिया। अंदर में यही भाव आए, भगवान ने करा लिया, हमारी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, भगवान ने करा लिया। हे नाथ आपकी कृपा है, आप करा लेते हो, हमारी ताकत नहीं है। कहीं से आना होता है, किसी शहर से आना होता है, रास्ते में कोहरा हो गया, बारिश पड़ गई, देर हो गई, कहाँ है हमारे हाथ में कुछ। कितनी कृपा होती है उनकी कि जो समय से ले आते हैं। सारी कृपा उन्हीं की होती है, हर बात में उनकी कृपा होती है। हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, ठीक से पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये उनकी कृपा है। बीमार पड़ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई अंग खराब हो जाता है, यंग एज में भी। जैसे कल भी बात चली थी, एक आर्किटेक्ट बहुत बढ़िया इंटीरियर डेकोरेशन करने वाला, और उसकी आईज की रोशनी चली गई। अब कैसे कर सकता है, कैसे काम कर सकता है। तो अगर हम कोई कार्य कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, भोजन भी बना पा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा है। बिजनेस कर पा रहे हैं, भगवान की कृपा है। बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, भगवान की कृपा है। जरा सी देर में वो सब कुछ बिगाड़ देते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बिगाड़ सकते हैं एक सेकंड में, हमें पता नहीं चलता। और एक सेकंड इधर से उधर होता है और कुछ का कुछ हो जाता है। अचानक टीवी पे खबर आई कि नोट जो है खत्म, लोग देखते रह गए, भौचक के रह गए, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत छोटी सी मिसाल है। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, एक सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया को पलट के रख सकते हैं। जो लोग अनुभव करते हैं उनकी कृपा का या उनके क्रोध का, वो जानते हैं कैसे होता है। एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी कर्तापन नहीं लाना चाहिए, कोई भी काम करके अभिमान नहीं करना चाहिए, मैंने किया नहीं, भगवान ने कराया। हर कार्य भगवान कराते हैं। आप कहेंगे बुरा काम भी भगवान कराते हैं, तो भगवान ने गीता में एक जगह कहा है कि अर्जुन तेरी कामना बुरा काम कराती है। काम, मन में काम का वास है, इंद्रियां हैं 10, ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां, जबरदस्त स्वभाव वाली इंद्रियां, ये हमसे गलत काम करा लेती हैं। तो भगवान ने कहा हे अर्जुन, इसमें किसी का दोष नहीं है, ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना लिखा होता है, होनहार है, इसके आगे किसी का बस नहीं चलता है। तुम मत अपना कर्म बनाओ, तुम मत देखो मंदा किसनु आंखिए जो है ही करतार, किसको खराब करके देखें, सब है ही भगवान। हम अपना मन नहीं चलाएं, हम अपनी बुद्धि को न चलाएं, समर्पित होकर रहें।
अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। अब हमारा चित्त इतना चंचल रहता है, कभी इधर कभी उधर, इधर भी देखें उधर भी देखें, ये कौन आया वो कौन गया, घर में क्या हुआ बाहर क्या हुआ, सड़क पर क्या हुआ, इधर क्या हुआ उधर क्या हुआ, टोटल संसार का आश्रय रहता है हमको। संसार का आश्रय रखकर हम भक्ति करना चाहते हैं, वो हमसे हो नहीं पाती। हम कहते हैं भगवान में मन लगता नहीं, बैठते तो हैं, माला तो करते हैं, लेकिन कोशिश तो करते हैं, लेकिन पूरा नियम नहीं हो पाता। 32 माला का लिया है, 16 माला का लिया है, नहीं कर पाते। कोशिश तो करते हैं, लेकिन लगी रहती है। तो भगवान कह रहे हैं चित्त की चंचलता है, हमारी धारणा दृढ़ नहीं है, धारणा में दृढ़ता की कमी है। जो पक्का कर लिया तो अब उसको करना है। हाँ, जब गुरु आते हैं, देखा था जब हमारे शहर में गुरु आते थे तो हमारे सारे नियम छूट जाते थे, क्योंकि वहाँ गुरु सबसे पहले होते हैं। सारा ज्ञान गुरु से मिला है, सारी शिक्षा गुरु से मिली है, व्यवहार भी हमने गुरु से सीखा, कैसे लोगों को देना चाहिए ये भी हमने गुरु से सीखा। कंजूस आदमी कुछ नहीं दे सकता किसी को। कैसे गुरु हमको प्रेमी बनाते हैं, प्रेम भी नहीं होता है अंदर में हमारे, तो सूखे होते हैं एकदम, प्रेम नहीं कर सकते, बिल्कुल प्रेम सहन नहीं होता। कोई किसी को प्रेम करता हो तो वो भी हमको अच्छा नहीं लगता, हम तो बिल्कुल जैसे सूखे ऐसे आए गुरु के पास। पर गुरु की कृपा है, गुरु के शुक्राने हैं, हमको प्रेम सिखाया, हमारे अंदर में प्रेम भरा। सारे संसार के प्रति प्रेम का भाव रखो, किसी से नफरत मत करो, किसी को नीचा करके मत देखो। सब तुम्हारे जैसे हैं, सब हमारे जैसे हैं, सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। किसी को नीचा करके नहीं देखें, बुरा करके नहीं देखें।